देता हूं वक्त के हिसाब से। लिखा है मत्ती 24:15 जी। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। जो पढ़े वो समझे। यीशु खुद कहता है और ये है वो मंदिर, ये है वो डैनियल और ये है वो एंटी क्राइस्ट। और ये बैठकर खुद को क्या करेगा, मंदिर में बैठकर घोषित कर देगा कि वो मैं हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह। गॉट इट? बाप रे, आप यहां पर हैं? जिसने ऐसे ऐसे सर हिलाया, आपका ध्यान कहीं और है भाई साहब। यहां आप नहीं हैं। अभी तो पढ़वाए थे आपसे, आपको अभी तो पढ़वाए थे एंटी क्राइस्ट को रोकने वाला पवित्र आत्मा जा चुका है। दूसरे शब्दों में कलीसिया यहां पर नहीं है। तो मैं फिर पूछ रहा हूं कि आप लोग यहां पर हैं? कलीसिया यहां पर नहीं है। इसी का कोशिश करिएगा, ठीक है ना। अब इसको पढ़ते हैं, जो कि ये जो एंटी क्राइस्ट है जिसको ऐसा कुछ देखा था दानियल ने 11 के 36 से लेके 39 तक में। आइए इसको जल्दी से पढ़ते हैं जी। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा। ये है एंटी क्राइस्ट राजा जी। और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। और जब तक परमेश्वर का क्रोध न हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठाना हुआ है वह अवश्य है पूरा होने वाला है। ओके, तो इसको कहते हैं कि एक एंटी क्राइस्ट राजा के रूप में आएगा, अपनी इच्छा से काम करेगा, किसी की नहीं सुनेगा। किसी प्रकार का कोई कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कहते हैं संविधान, भारत का हो, अमेरिका का हो, यूरोप का हो, अफ्रीका का हो, किसी का भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेगा। लिखा है कि अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा ठहराएगा। इसका मतलब है वन रिलीजन, वन वर्ल्ड एंड वन गवर्नमेंट। ये एंटी क्राइस्ट करेगा। यहां तक ठीक है? अब नीचे पढ़ो। लिखा है कि सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध में भी। इसका मतलब है सारे ईश्वरों का एक ईश्वर है। वाह! और वो ईश्वर कौन है? ऑफ कोर्स परमेश्वर। सब देवताओं के ऊपर एक परमेश्वर है। वो कौन है? ऑफ कोर्स परमेश्वर हमारा। लिखा है विरोध में अनोखी बातें कहेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध ना हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, सफल होता रहेगा। ये सीजन में इधर सफल होगा उसका काम, ये 3.5 साल। लेकिन जैसे ये शुरू होगा एंटी क्राइस्ट के ऊपर और उसके किंगडम के ऊपर भारी विपत्ति आने वाली है। उसको रेवलेशन की किताब में बता चुका हूं। 37 जी। वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता न करेगा, न स्त्रियों की प्रतिथि की कुछ चिंता करेगा, और न एक मिनट, किसकी स्त्री? स्त्री मतलब ये लड़कियों की, औरत के प्यार की चिंता नहीं करेगा। तो इसको ऐसे कहते हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे कहते हैं, और मैं भी ये समझता हूं कि ये पुरुष नहीं होगा। कौन? एंटी क्राइस्ट। ये होगा गे, जिसको कहते हैं पुरुष पुरुष से शादी करते वैसा वाला। बाप रे, आप सोच के देखिए कि ये लड़कियों की इज्जत नहीं करेगा, ये औरतों की इज्जत नहीं करेगा जी। और ना किसी देवता की, ना किसी देवता की, ना औरत की, ना किसी देवता की, क्योंकि वो अपने आप ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। तो जिसके जो रिलीजन्स हैं आज की तारीख में, मेजर 7 रिलीजन्स, और जिस रिलीजन के जो गॉड या गॉडेस्ट है, उनमें से किसी की इज्जत दूसरे शब्दों में किसी को नहीं मानेगा, जो कि परमेश्वर की ओर से होगा। आगे वचन 38। वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों ही के देवता का सम्मान करेगा। ओके, लिखा है दृढ़ गढ़ों ही के देवता। ये कौन है? लूसीफर, एंटी क्राइस्ट का पिता, विनाश का पुत्र। याद आया? शैतान का बेटा, यानी कि शैतान की बात हो रही है जी। एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी न जानते थे, वह सोना, चांदी, मणि और मनभावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। तो लूसीफर का सम्मान होगा। लूसीफर क्या चाहता था? कि मैं परमेश्वर बनूं। बन जाएगा वो यहाँ पे, लेकिन उसको पता है कि उसका लास्ट टाइम होगा। ओके, अब इसको पढ़िए जी। वो 39। उस बिराने देवता के सहारे से वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा, और जो कोई उसका माने उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा। ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा, और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। मतलब बाउंड्रीज नहीं रहेंगे, ये बॉर्डर, वो बॉर्डर, वीजा, पासपोर्ट, कुछ नहीं रहे। वन वर्ल्ड, वन रिलीजन, वन गवर्नमेंट, दैट्स इट। जिसके चलते लिखा है वो सबको उन्नति देगा। 3.5 साल शुरुआत के। इसलिए लूसीफर ने क्या कहा? अगर तू मुझे वर्शिप करता है, यीशु को कहा, मैं सब कुछ तुझे दे दूं। ये दिन वापस आएगा तो तरक्की, ऐसे कामयाबी,
ऐसे रोड से करोड़, ऐसे वो दिन आएगा। तो फिर पूछ रहा हूं, क्या आप उसमें रहोगे? ऐसे करो, नहीं रहोगे। ओके, रैप्चर के बाद, समाप्ति पे आ गया हूं, रैप्चर के बाद अन्य जाति के लोग पोजेस हो जाएंगे उस भटका देने वाली आत्मा से, ताकि झूठ की प्रतीति करें और परमेश्वर से दंड पाए। कैन यू बिलीव दिस? वापस बोल दूं कि अन्य जाति के लोग पोजेस हो जाएंगे। पोजेस समझते हो? मैं बताता हूं, राजा शाऊल पोजेस हुआ था दुष्ट आत्मा से, वैसे ये लोग पोजेस हो जाएंगे। कुछ लोग मुझे बोलते, आज भी कॉल आया था कि मेरी पत्नी विश्वास में नहीं है, मेरा पति विश्वास में नहीं है। आने वाले दिनों में यह बहुत होगा। बाहर किसी को गॉस्पेल सुनाते हो, आपका सुनते हैं? क्यों? वो पोजेस हैं। आपने किसी को देखा है कि कत्ल तक कर देते हैं ईश्वर के नाम पे? क्यों? वो पोजेस हैं। आपको मारने तक आ जाते हैं, क्यों? वो पोजेस हैं। यू अंडरस्टैंड? ऐसा और भी होगा। छूट गए विश्वासियों का क्या होगा, देखना चाहते हो? जल्दी से बता रहा हूं। आफ्टर रैप्चर पवित्र आत्मा जा चुका होगा, कलीसिया जा चुकी होगी, और खरी शिक्षाओं के सेवक जा चुके होंगे। तो सोच के देखिए, जो छूट गए हैं उनका क्या होगा? विश्वासी की बात कर रहा हूं। जो छूट गए हैं उनका क्या होगा? इन सबको विवश किया जाएगा, और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप कर दी, एंटीक्राइस्ट का छाप, या तो माथे पे या तो हाथ पे, ठीक है ना? कि उसको छोड़ जिस पर छाप, अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, और कोई लेन देन। आप दुकान जाते हैं, क्यूआर कोड पे पैसा दे देते हैं, क्लिक क्लिक हो जाता है, तब नहीं होगा, तब नहीं होगा। आपके पॉकेट में पैसे हैं, ऑफ कोर्स होंगे, लेकिन आप कुछ नहीं खरीद सकते अनटिल अनलेस छाप ना हो। कैन यू बिलीव दिस? और ऐसे वक्त में, ओके, किस किस के बच्चे हैं? सबके बच्चे। जिसकी शादी हो गई, ऑब्वियस है, सबकी शादी हो गई तो बच्चे होंगे। जिसके नहीं होते बात अलग है। क्या आपके बच्चों को एंटीक्राइस्ट पीट रहा है, उसकी आर्मी, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री उसको पीट रही है, आप बर्दाश्त करोगे? ऑफ कोर्स। और ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे? प्रभु अब मुझे नहीं पता, बर्दाश्त के बाहर है। 2 मिनट और दीजिए, सुन लीजिए इसको। परमेश्वर ने हमारे बॉडी में एक ऐसी चीज बनाई है, मैं कभी कभी सोचता हूं कि क्यों बनाई। पूछो क्या? कितने सुस्त लोग हो है तुम लोग। जोर से पूछो। दर्द। ये दर्द का एहसास, ये दर्द वाली फीलिंग आपने क्यों बनाई? किसी को धीरे से ऐसे मारो तो कट्टी कर लेते हैं। अगर किसी को धीरे से चिमटी तक ले लो, ऐसे चिल्लाते कि जैसे उनके ऊपर किसी ने रॉकेट मार दिया। किस किस के पास में दर्द का एहसास है? सबके पास में। आपका जरा सा नाखून अगर कट जाए, जरा सा, तो आपकी उई निकल जाती है। कौन है सर? वो सब छोड़िए, सबके घर में बर्ड्स हैं। बाप रे, अगर बर्ड्स नहीं मिला, सोचो आप रात को सो रहे हैं, जो कि मेरे साथ में कभी कभी होता है, आपको बर्ड्स नहीं मिलता है, क्या हालत होती है? नहीं, ये सेंसर जो भी है, ये सेंस क्यों डाला? दर्द बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, हो सके तो कटोरा हटा ले। याद आया कुछ? या ये दर्द। और मैं समझता हूं कि अच्छे ये दर्द के आगे बोल दो, घुटना टेक देते हैं। जब कोई गुंडा पकड़ता है, पुलिस पकड़ती है किसी को, कहते हैं कि इसको टॉर्चर दो, नहीं सुना। इसको कहते हैं सेकंड टॉर्चर दो, नहीं सुना। फिर आता है 3rd डिग्री का टॉर्चर। और जैसे ही वो सुनता है, बाबा, एक गोनी के अंदर चूहे, उसके मुंह के अंदर डाल दो, कचर 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 कचर, खत्म। देखो कैसा रिएक्शन था। यू अंडरस्टैंड? पकड़ हाथ में है, नखून खींचो। याद है कुछ? और वो कौन सा है वो जिससे सुपारी काटते हैं, वो ऐसा वाला गटर। हाँ, जो भी खाता है वो गटर। सुनो,
आपका उंगली कटर के बीच आपका उंगली बीच में रख के अगर किसी ने काट दिया तो वो सोच के भी कैसा लगता है, एंटी क्राइस्ट ये सब कुछ करेगा। कैन यू बिलीव दिस? लिखा है कि जिसके माथे और हाथ में, ओके आप यहां हैं, फिर से पूछ रहा हूं, शुक्र है भाई, लेकिन इसमें कोई चांस नहीं है कि आप यहां रह जाओगे अगर खुद को नहीं संभाला। बड़ा सवाल, कौन जाएगा रैप्चर में? ये पक्का वाला लास्ट है। जब ये नीचे कुछ आ रहा है, ये है 4 लेकिन पॉइंट है 5, इसको 5 कर देना बाद में। बड़ा सवाल, कौन जाएगा रैप्चर में? जितने यहां पे देख रहे हैं आपको भी बता दूं, और जितने शूट कर रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, आपको भी बता दूं। बस मैं 5-10 मिनट और लूंगा। बड़ा सवाल, कौन जाएगा रैप्चर? बेटा फोकस करके दिखाना, ओके? तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप इसको फिर से पढ़ें एट द काउंट ऑफ 3, जोर से 1 2 3 गो। ओके, बड़ा सवाल मत पढ़ो, ये मैं पढ़ चुका हूं, आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि लिखा है कि कौन जाएगा। यहां से पढ़ो 1 2 3 गो। बस लिखा है केवल ऐसे वाले। ये कौन है? चर्च। ये कौन है? यीशु। आत्मिक तौर पे ये कौन है और ये कौन है? लिखा है कि यीशु है हमारा पति और कलीसिया है उसकी पत्नी। यीशु है हमारा दूल्हा और कलीसिया है उसकी दुल्हन। यहां तक ठीक है? ओके, तो केवल ऐसे वाले, एक साथ बोलो, ऐसे वाले। तो ये ऐसे वाले कहाँ हैं? इफिसियों 5:27 में, जो कि पवित्र आत्मा अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है। जरा ठीक से पढ़िएगा, इफिसियों 5:25। बेटा सब दिखाना। लिखा है कि जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। एक साथ पूछो, किसके लिए? कलीसिया को। तो यीशु क्रूस पे क्यों मरा? पापियों के लिए नहीं। अंदर की बात यह है कि यीशु क्रूस पे मरा पापी कलीसिया के लिए। ओह, यहां तक ठीक है? झटका लगा? ऑफ कोर्स, यीशु पापियों के लिए नहीं आया। यीशु आया पापियों की जो कलीसिया बना रहा था उसके लिए। तो यीशु ने पापियों को नहीं बचाया, पापियों को बचाकर कलीसिया बनाया। अभी ठीक है? क्योंकि कलीसिया का मकसद है उसकी पत्नी दुल्हन बनाना। आत्मिक बात है। लेकिन परमेश्वर पृथ्वी पे पाप क्षमा करके उनके हाल पे नहीं छोड़ देगा। जैसे आपको याद होगा, एक बार मैंने बताया था कि घड़ी बनाने वाले ने घड़ी बनाया और भूल गया। परमेश्वर ने हमको बनाया, भूला नहीं। उसने योजना बनाई और वो योजना है कलीसिया की। ओके, अब इसको पढ़िए, वचन 26 कि उसको ब्रैकेट में कलीसिया को वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके, एक साथ बोलो, पवित्र बना। तो मैं वापस कहता हूं कि यीशु ने खुद को दे दिया, किसके लिए? कलीसिया के लिए। एक साथ पूछो क्यों? ताकि वो उसको पवित्र बनाए। पवित्र कैसे बनाया? वचन से। ओके, लिखा है 27 में, और उसे ब्रैकेट में कलीसिया को एक ऐसी शब्द, जोर से माइक में, एक ऐसी तेजस्वी, नॉट कलीसिया, लिखा है तेजस्वी। इंग्लिश में लिखा है ग्लोरियस चर्च। आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, अपने पास खड़ी करे, अपने पास खड़ी करे, अपने पास खड़ी करे। तो आत्मिक बातें हैं। ये है पवित्र यीशु। तो कलीसिया, मैंने जानबूझ के वाइट रखा है, मैं काला पीला नीला रख सकता था, लेकिन लिखा है कि यीशु पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि उसने तुमको अपने वचन से, शब्द को पढ़िए, पवित्र। लिखा है कि ऐसी कलीसिया बनाए, तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। अब जरा शब्द को पढ़ो, जिसमें ना कलंक, ना छुरी, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरना पवित्र और निर्दोष हो। न्यू किंग जेम्स वर्जन बाइबल कहती है दैट ही माइट प्रेजेंट हर to himself a glorious church, not having spot or wrinkles or any such things, but that she should be holy and without blemish. Without blemish. ऐसी कलीसिया वो चाहता है। तो किसको लेने आ रहा है? वापस पीछे जा रहा हूं। बड़ा सवाल, कौन जाएगा रैप्चर में? केवल ऐसे वाले, और वो ऐसे वाले ये हैं जितने यहाँ पे देख रहे हैं। आपको भी बता दूं, तो जिसके चलते अगर आप में कलंक है, आप में झुर्री है, ऐसी कोई वस्तु है, तो लिखा है कि तुम नहीं जा पाओगे। मैं समाप्ति पे आ गया हूं। मैं चाहता हूं कि आपको जल्दी से बता दूं कि 5 तरह के लोग रैप्चर में नहीं जा पाएंगे। इसको फिर से पढ़िए कि 5 तरह के लोग
पहला, अन्य भाषा वाले नहीं जाएंगे। दूसरा, दशमांश वाले नहीं जाएंगे। तीसरा, वचन से बाहर वाले नहीं जाएंगे। चौथा, व्यभिचार वाले नहीं जाएंगे। पांचवा, संसार वाले नहीं जाएंगे। डैनियल भाई, अन्य भाषा वाले क्यों? क्योंकि लिखा है अन्य भाषा वाले क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि वो गलत आत्मा के शिकार हैं। दूसरा, दशमांश वाले क्यों नहीं जा पाएंगे? व्यवस्था के आत्मा के शिकार हैं। तीसरा, वचन से बाहर वाले क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि गलत शिक्षा के, आगे बोल दो, शिकार है। और व्यभिचार वाले क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि लस्ट की आत्मा के शिकार हैं। और पांचवा, संसार वाले क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि सुख विलास की आत्मा के शिकार हैं। वाह, फिनिश।